भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको सत्यनारायण कथा मूल ज्ञान सुनने को मिल रहा है। और कहाँ से मिल रहा है बच्चों? पीछे की सारी हिस्ट्री आपको बताई गई। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से ती मस्करी, चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। इसका अर्थ ये है कि इन नकली संतों के ऊपर तो ये विश्वास करते हैं, इन चोरों नाल खुशहाल, जैसे आपको वैद्य के अंग में बताया जा रहा है कि एक ऐसी गलत साधना करते हैं, काल द्वारा भ्रमित है। जैसे काल ने कहा था कबीर परमेश्वर से कि मैं इनको सब गलत मार्ग पर लाऊंगा, शास्त्र के विरुद्ध सारी साधना दृढ़ कर दूंगा। जब तुम्हारा दूत आवेगा, तुम्हारा संदेश वाहक, तुम्हारी आत्मा, तुम भेजोगे सच्चा ज्ञान बताने, उससे पहले तो इनको गलत ज्ञान में ऐसा रंग दूंगा कि जाओ जोग जीव संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। देवल देव तीर्थ जब तक मन लाई, तीर्थ व्रत और देवल पूजाई। यानी मंदिर, देवता, तीर्थ, व्रत, धाम, मंदिर में मूर्ति पूजाओं पर इतना दृढ़ करना कि वो तुम्हारे संत के साथ विवाद किया करेंगे, कोई सुनेगा नहीं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, साधों से तीन मस्करी, चोरा नाल खुशहाल। ये चोर नकली संत इनके साथ कितने खुश होकर लगे हुए हैं, जो काल के मुंह में ले जाएंगे। इसी प्रकार वर्तमान में परमात्मा ने अपने संदेशा देने के लिए जो इस 2 कोड़ी के जीव पवन दास को खड़ा किया, सत्सेवक भाई बहनों को निमित्त बनाया। आज हमारे साथ तो मजाक कर रहे हो, ये सतलोक आश्रम वाले, गुरुजी के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, बाकी की संगत जो गुरुजी के परिवार के पीछे आंखों पे काली पट्टी बांध के गांधारी की तरह चल रही है। साधु सेती मस्करी, चोरा नाल खुशहाल। अरे भक्तों के साथ जो भगत दिन रात तुम्हारे को समझाते हैं, वीडियो बना बना के, तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए, तुम्हारे भले के लिए गुरुजी के सत्संगों के ऊपर विश्लेषण कर रहे हैं, हमारे साथ तो मजाक करते हो, हल्के में ले रहे हो, गालियां निकालते हो, गुरुद्रोही कह रहे हो। और उन चोरों के साथ में तुम लड्डू जलेबी बर्फी खा रहे हो, उन चोरों के साथ में, कोऑर्डिनेटरों के साथ में, गुरुजी के बेटा बेटियों के साथ में तुम खुशी खुशी रह रहे हो, जो तुम्हारे को राजनेताओं की रैलियों में धक्के खिला रहे हैं। तुम्हारे दान धर्म का दुरुपयोग सरेआम जाटों का भवन बनाने में, स्टेडियम बनाने में, राजनीति करने में, हॉस्पिटल बनाने में, गुंडों की सीबीआई जांच में, रोडें ठीक करने में, एम्बुलेंस चलाने में, बसें चलाने में, कबड्डी के मैच में, अयोध्या में जाके भंडारा लगाना, तुम्हारे दान धर्म का सरेआम दुरुपयोग कर रहे हैं। तुम्हारा ही जूता, तुम्हारा ही सिर, फिर भी उन चोरों के साथ में, उन काल के एजेंटों के साथ में तुम खुशी खुशी रह रहे हो। इसका मतलब बुद्धि के ऊपर काल बैठा, काल। साधु सेती मस्करी, चोरा नाल खुशहाल। और गुरुदेव कहते हैं, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। ये तो भक्ति के जो पहलवान है, युगों युगों से जो भक्ति करते आ रहे हैं, रिहर्सल करते आ रहे हैं ना, वो आत्माएं अपने गुरु को परमात्मा मानकर अपनी भक्ति क्रिया पूर्ण करके इस काल के लोक से निकल जाएंगी। बाकी के बस की बात नहीं है। तो आज आप संगत वालों की भी वो स्थिति हो गई जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं। भक्तों के साथ तो हंसी मजाक, गुरुद्रोही और दुनिया भर के नकली लोगों को पकड़ पकड़ के आश्रमों में लाते हो हैं। उन 2 कोड़ी के राजनेताओं को पकड़ पकड़ के, उनके पैर पकड़ पकड़ के आश्रम में ला रहे हो। चलो जी हमारे भंडारे में, चलो जी हमारे भंडारे में। और दिन रात जो तुम्हारे भले के लिए वीडियो बना रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, उनको तुम गुरुद्रोही गुरुद्रोही कह रहे हो। तो भैया ये निर्णय आने वाले समय में सबके सामने हो जाएगा। उस समय पछताने के अलावा तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। फिर धाम मंदिर में मूर्ति पूजाओं पर इतना दृढ़ करना
कि वो तुम्हारे संत के साथ विवाद किया करेंगे, कोई सुनेगा नहीं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं साधों से तीनों करी चोरा नाल खुशहाल। ये चोर नकली संत इनके साथ कितने खुश होकर लगे हुए हैं, जो काल के मुंह में ले जाएंगे। और संत और भक्तों के साथ ये मजाक करते हैं। मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग युग के बाद। बच्चों, आप युगन युगन के माल हो, माल में रेसलर, पहलवान, इस भक्ति के अखाड़े के आप पहलवान हो। पता नहीं कितने जन्मों से ये भक्ति की रिहर्सल प्रैक्टिस आप करते आ रहे हो, और आप ही विजय होगे जो हाथ पर धर कर बैठा है या गलत साधना कर रहा है, वो कैसे निकटाएगा, वो कैसे भगवान पाएगा। तो आप बहुत अच्छी किस्मत वाले हो, आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप विशेष आत्मा हो। पीछे देखो, राजा हो लिए, महाराजा हो गए, इतिहास पढ़ा थे पुराना, ऐसे ऐसे राजा थे, उनके ये ठाठ थे। अब वो ठाठ कहाँ गए, किधर नाम निशान नहीं उनका, कुत्ते बनकर धक्के खा रहे हैं। तो बच्चों, किसी की तरफ ना देखो। आज से हम कितने निर्धन है से धनवान है। आप परमात्मा के विशेष प्रिय हो, लाडले हो, लाडली बेटी हो, बेटे हो। आपको उसने हाथी पर बैठा दिया है। तो कहते हैं हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए। आप काल की रेंज से बाहर हो लिए हो। अगर खुद ही हाथी से नीचे उतरोगे, मर्यादा तोड़ोगे, तो फिर काल आपको मार डालेगा, खा जाएगा। तो भाई ये पूरा का पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरु जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये हाथी से नीचे उतर कर घूम रहे, हाथी से नीचे उतर कर। जिस दिन उस कुत्ते का दाव लग गया, पिंडी पाड़ पाड़ के ले जाएगा, और ले जा रहा है। आए दिन एक्सीडेंट में आश्रम वाले मर रहे हैं, जहर खा खा के इनके कोऑर्डिनेटर मर रहे हैं, फांसी लगा लगा के इनके कोऑर्डिनेटर मर रहे हैं। अरे भैया, जब बड़े बड़े भक्तों का ये हाल है तो छोटी छोटी मुर्गियों का क्या होगा, जो आंख बंद करके चल रही हैं, उनको तो कभी भी उड़ा ले जाएगा। आज ये हालात है इन आश्रमों से जुड़ी हुई संगत के, घर घर में लड़ाई झगड़ा। सिर्फ दुनिया के सामने दिखावे में सुख है। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, अगर कोई कोर्ट में दो रिश्तेदार मिल जाएं तो कहेंगे हाँ साहब और ठीक है, हाँ साहब और ठीक है, बाकी मौज है। कहते हैं कोर्ट में और मौज का क्या लेना देना। तो इसी प्रकार ये दुनिया वालों के सामने जरूर अपने आप को ये ऐसा साबित करते हैं कि हम सही हैं, हमारे बहुत सुख हो रहे हैं। इनके घरों में जाके देखो क्या सुख है, इनकी अंतरात्मा से पूछो ये कितने सुखी हैं। क्योंकि मर्यादा तोड़कर और गुरु को मानुष मानकर भक्ति करने वाला सौपन में भी सुखी नहीं हो सकता। अब दिखावे में तो भैया प्रधानमंत्री भी बड़ा खुश नजर आता है, दिखावे में तो भैया ये नकली धर्मगुरु भी बड़े खुश नसीब आते हैं, दिखावे में तो नकली संतों की संगत भी बड़ी सुखी नजर आ रही है। लेकिन उनके जीवन में झांक के देखो कभी उनकी अंतरात्मा में वो कितने सुखी हैं। तो इसी प्रकार गुरु को मानुष मानकर भक्ति करने वाला सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मां दुखी है, मां दुखी, झूठे सुख को सुख मान रहा है, टोटल गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध क्रिया कर रहा है। और आने वाले दिनों में आपको स्पष्ट दिखाई देगा इनके कुकर्मों का फल, परिणाम, जब वो कर्म की मार पड़ना शुरू। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।